10 पॉइंट्स हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल इन 100 डेज। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से प्यारे बच्चों आप सभी लोग एसएससी सीजीएल का एग्जाम 100 डेज के अंदर क्रैक कर सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा है ना? इस वीडियो के लास्ट तक भी आपको यकीन हो जाएगा कि प्रैक्टिकली अगर इस चीज को फॉलो किया तो 100 डेज काफी है एसएससी सीजीएल के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एसएससी सीजीएल के प्री एग्जाम को क्रैक करने के लिए। फिर उसके बाद मेंस के लिए कुछ टाइम आपको और मिल जाएगा जिसमें प्री में पढ़ाई गई जो भी आपने प्रिपरेशन करी है 100 डेज की ये, और प्लस मेंस के लिए मिला हुआ टाइम, ये दोनों जोड़कर आप मेंस भी क्रैक कर जाओगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संदीप केशरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आप सभी लोग पिछले 13 साल से मेरे से इंग्लिश पढ़ते आए हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों जगहों पे मैंने इंग्लिश में हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाया है। आज के सेशन में एक ऐसी ही स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो इन बच्चों से भी शेयर करी थी और आज वो सिलेक्टेड है दोस्तों। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं दोस्तों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पहले तो ये पॉइंट आप समझ लीजिए कि 10 पॉइंट्स हैं। 100 डेज की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर होगी, यानी 100 दिन के अंदर कैसे क्रैक करेंगे हम सीजीएल, उस पर बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम शुरुआत करेंगे, सीक्वेंस वाइज हम यहां पे करेंगे। जैसे सबसे पहले नंबर पे है कि नो योर सिलेबस। मैं एक चीज देखता हूं, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे लोग बस क्लास देख लिए, हां हमें जो है करना चाहिए सीजीएल की तैयारी। कुछ बच्चे यूट्यूब पे लग गए, कुछ टीचर्स की क्लासेस में, और कुछ कोई पेड बैच लेके लग गए। मेरे भाई, आप क्या करते हो? आप पूरी तरीके से बस क्लासेस पे डिपेंडेंट हो जाते हो, खुद से कभी भी कुछ चेक करने की आप सोचते भी नहीं हो। ये बहुत गलत आदत होती है स्टूडेंट के अंदर। मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट को सबसे पहले, भाई अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो मिनिमम ग्रेजुएशन तो आपका हो ही गया ना। अब आप ग्रेजुएट हो यार, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आपको सब्जेक्ट्स का हल्का फुल्का आइडिया है। अब सिलेबस आपको जानना है। आपके जो एसएससी सीजीएल है, आप सब जानते हो कि उसमें टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। कितने सब्जेक्ट्स? 4 सब्जेक्ट्स। आजकल तो कंप्यूटर भी जुड़ गया तो टोटल आप 5 ले लीजिए, 1 प्लस हो गया यहां पे। तो कंप्यूटर को लेकर टोटल 5 सब्जेक्ट्स यहां पे आपके सिलेबस में। अब आपके जो 5 सब्जेक्ट्स आपके हैं, 4+1 सब्जेक्ट आपका है, ये 5 सब्जेक्ट्स में आपको ये देखना है कि भैया अगर इंग्लिश हमें पढ़नी है तो इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर ऐसे ही मैथ्स है, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स, रीजनिंग में कौन कौन से, और जीएस में कौन कौन से टॉपिक्स। देखो, आपके ये पांचों सब्जेक्ट्स में पूरा मैथ्स नहीं पूछता या पूरी इंग्लिश नहीं पूछता, लिमिटेड ही पूछता है। तो एग्जाम में कितना आएगा, केवल ये आपको देखना है। इसको पता करने के लिए आपको आप किन किन सोर्सेस का सहारा लेने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहला तो आप नोटिफिकेशन देखेंगे। क्या देखेंगे आप? नोटिफिकेशन। आप सबसे पहले नोटिफिकेशन में जो जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आप सबसे पहले नोटिफिकेशन को देखकर अपने उन सारे टॉपिक्स को नोट करेंगे कि हां ये टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद उसी नोटिफिकेशन के बाद आप कम से कम प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू, कम से कम प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, मिनिमम 10 ईयर्स के पेपर्स आप उठाकर देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे या तो देखेंगे जैसा भी है, और ये देखेंगे कि भैया आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स बार बार पूछ रहा है। तो जो आपने नोटिफिकेशन देखा और जो आपने प्रीवियस ईयर देखा, इन दोनों को मिलाकर आप अपनी पूरी लिस्ट बनाइए हर एक सब्जेक्ट की कि ये टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला स्टेप होना चाहिए। आप शुरुआत कर रहे हैं प्रिपरेशन करने के, पहले 2 दिन आप कम से कम यही काम करो। पहले 2 दिन आप 2-3 दिन आप यही काम करो कि हां भैया ऐसे, अच्छा प्रीवियस ईयर के जो पेपर की बात कर रहा हूं, हर साल के एक एक 2-2 पेपर देख लो, बहुत है। लेटेस्ट वाले थोड़ा 3-4 देख लो, 5 साल से पुराने वाले केवल एक एक देख लो साल के, क्योंकि अभी पैटर्न भी चेंज हो गया। तो इससे आपको आइडिया लगे कि हां आपको इन 100 डेज में पढ़ना गया है। जब आपको यह पता चल गया कि हां मुझे इतना पढ़ना है और इतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, आप ये भी जानते हो कि एग्जाम में आपको 100% मार्क्स नहीं लाने सीजीएल क्रैक करने के लिए। एक कट ऑफ क्राइटेरिया होती है कि हाँ इतने मार्क्स ला लो, इतने में आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो अगर आपका एक आध टॉपिक छूट भी गया ना इसमें, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। जितना आपने लिखा है नोटिफिकेशन और पीवाईक्यू देखकर, उतना भी तैयार कर लिया ना, तो भी सीजीएल में आप टॉप कर जाओगे दोस्तों। सो कहने का मतलब यहां पर है कि आप सबसे पहला अपना सिलेबस जानो। पहला काम, अगर आपने अपना सिलेबस अच्छे तरीके से उसको नोट कर लिया, उसको समझ लिया, उसको पढ़ लिया कि ये क्या है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या है उसको देख के समझ लो, कुछ प्रश्नों को देख के कि हाँ इस टाइप के प्रश्नों को सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहते हैं। कुछ ऐसे सिनोनिम होते, कुछ ऐसे एंटोनिम, ये सब्स्टिट्यूशन, ये पैराजंबल, ये कॉम्प्रिहेंशन, ये। जब ये आपको पता चल गया तो अब ये देखो कि हाँ मुझे अगर क्लोज टेस्ट में मास्टरी हासिल करनी तो मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए।
फिर वो चीज आपको गूगल बता देगा या यूट्यूब बता देगा, हजारों ऑप्शन हैं उसके लिए, या कोई पेड बैच आपने जो भी लिया होगा। तो इस तरीके से आप अपने सिलेबस को लेकर, यानी कि आप जब 100 डेज का पहला दिन शुरू हो तो उससे पहले एक हफ्ते आप ये करो, अपने सिलेबस को खुद को बताओ, अच्छे से दिमाग में बैठाओ। सीजीएल क्रैक करना है तो सीजीएल क्रैक करके क्या मिलेगा आपको, ये अपने आप को समझाओ। यानी आपका जो गोल है उसमें अपने आप में एक सपने भी जताओ, एकदम सपने भी पैदा कर दो अपने अंदर कि हाँ ये सिलेबस है, ये पूरा करूंगा तो मैं ये इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। तो भैया वो इंस्पेक्टर का सपना और आपका सिलेबस कि भैया इतना पढ़ के वहां तक का सफर है, खत्म, इतना ही तो काम है। जब ये चीज आपको दिखेगा कि ये करने से आप ये बन जाओगे, तो वो अचीवमेंट आपको आगे की तरफ लेके जाएगी, और इतना ही खत्म करना है ये आपको मोटिवेशन देगा कि अरे वाह आज तो 2% खत्म कर लिया हमने अपना सिलेबस, आज तो 5% खत्म कर लिया, एक अलग ही मोटिवेशन आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहला काम जो करें, अपने प्रिपरेशन का पहला दिन शुरू करने से पहले 1 हफ्ते लगा दे कम से कम इस चीज में, फिर अपना 100वें दिन का पहला दिन शुरू करें। ठीक है दोस्तों, तो आपने जैसे ही अब पहला काम कंप्लीट कर लिया, फिर आता है दूसरे नंबर पे, आप अपने जो भी, अब आपने 1 वीक में अपना सिलेबस देख लिया कि हाँ मेरा इतना सिलेबस है, अब मुझे इस सिलेबस को पूरा करना है। तो उस सिलेबस को पूरा करना है तो प्लान योर गोल, आप अपना गोल प्लान करें दोस्तों सेकंड स्टेप पे। और अपना गोल हमेशा 3 तरीके से बनाएं, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। कि हाँ मुझे 1 दिन में कितना पढ़ना है, हाँ मुझे 1 हफ्ते में कितना पढ़ना है, और मुझे 1 महीने में कितना पढ़ना है। 1 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने, वीक के 6 दिन के हिसाब से नई चीजें पढ़ने का प्लान बनाओ, और संडे या कोई भी एक दिन ऐसा रखो जिस दिन आप केवल रिवीजन करोगे, फुल डे रिवीजन करोगे, 6 दिन पढ़ा है उसका रिवीजन करोगे। आप हमेशा शॉर्ट टर्म गोल अचीव करते चले जाओ, मिड टर्म गोल अचीव होता चला जाएगा, और मिड टर्म गोल अचीव होता गया तो लॉन्ग टर्म गोल ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको डेली बेसिस पे जो कुछ भी, आप मान लो आपने प्लान किया कि मुझे 10 आवर्स, मुझे 10 घंटे पढ़ने हैं, जिसमें ऑनलाइन और सेल्फ स्टडी दोनों आपने इंक्लूड किया है, तो मेरे भाई 10 घंटे की बजाय आप 8 घंटे रखो, और 2 घंटे आप हमेशा डेली रिवीजन करो। क्या करो? डेली रिवीजन करो। 2 घंटे डेली रिवीजन के लिए निकालो, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आप 2 घंटे में कंप्लीट कर लो, और संडे फुल डे रिवीजन के लिए निकालो। हमेशा नई चीजें सीखने की बजाय जो पुरानी सीखी है उसको भी तो बचा के रखना है, नहीं तो 3 महीने में, 100 डेज तक में वो भूल जाएगा भाई साहब। इसलिए हर रोज जितना भी घंटे, आप मान लो आपने कहा कि मैं ना 12 घंटे पढ़ूंगा, तो 10 घंटे पढ़ो, 2 घंटे रिवीजन करो। 15 घंटे पढ़ूंगा, हालांकि इतना पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी वगैरह भी करनी है, जॉगिंग वॉगिंग जो भी करते हो, टहलना वहलना, वो सब भी हल्का फुल्का करते रहना है। तो हमेशा दूसरा स्टेप जो होना चाहिए, प्लान योर गोल। आप अपना शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल, इस गोल को प्लान करो, और उस गोल को जब आप कंप्लीट कर रहे हो तो ध्यान रखें कि आप रोज जब पढ़ें तो अपना 2 घंटा टोटल आवर्स में से निकाल के रिवीजन के लिए रखें, और बाकी समय आप झोंक दें उस पर। इस तरीके से करेंगे तो आपका गोल अचीव होता चला जाएगा। ये सेकंड स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए? तीसरा स्टेप जो कि बहुत यूनिक है, कहता है कि योर लर्निंग शुड बी टॉपिक ओरिएंटेड, नॉट टाइम ओरिएंटेड। बहुत सारे बच्चे पूरा शेड्यूल बनाते हैं कि मैं 2 घंटे मैथ्स लगाऊंगा, 2 घंटे इंग्लिश पढ़ूंगा, अच्छा कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि वो ऐसा शेड्यूल बनाते हैं, मुझे 7 से 8 ये देखना है, 8 से 9 ये देखना है, 9 से 11 ये पढ़ना है, 11 से 1 ये पढ़ना है, 1 से 2 लंच ब्रेक हो जाएगा, 2 से 3 ये कर, 1 घंटा रेस्ट करेंगे, 3 से 5 रीजनिंग पढ़ेंगे, 5 से 7 ये। अरे ऐसे नहीं बनता भाई, 1 हफ्ते भी नहीं टिकेगा आपका ये शेड्यूल। आपका शेड्यूल जो होना चाहिए वो हमेशा टाइम ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, हमेशा टॉपिक ओरिएंटेड होना चाहिए। आपने सोच लिया कि मुझे आज ये वाला टॉपिक खत्म करना है, तो उस टॉपिक को खत्म करने में आधा घंटा लगे या 4 घंटा लगे, उस टॉपिक को खत्म करना ही है। और ये चीज आपको पता कैसे चलेगा? आप डे 1 पे डे 2 पे आपने डिसाइड किया था सेकंड वाले प्लान में कि मैं शॉर्ट टर्म गोल इसको अचीव करूंगा। अब इसको अचीव करने में 10 घंटे की पढ़ाई चाहिए, या 6 घंटे की पढ़ाई चाहिए, या 16 घंटे की पढ़ाई चाहिए, कुछ भी हो सकता है। उसी हिसाब से आप बनाओ अपने गोल्स, ताकि आप उसको अचीव करते जाओ। कभी भी टाइम ओरिएंटेड शेड्यूल मत बनाना, किसी का भी फॉलो नहीं हुआ भाई साहब, 3 दिन के बाद चौथा दिन नहीं चल पाएगा वो टाइम ओरिएंटेड शेड्यूल।
समझे, मोनोटोनस हो जाता है, कभी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो हमेशा आपका जो शेड्यूल होना चाहिए वो टॉपिक ओरिएंटेड होना चाहिए कि हां मुझे आज इतना टॉपिक खत्म करना है, आज मुझे नाउन खत्म करके इसके 20 प्रश्न प्रैक्टिस करने, खत्म, तो बस पढ़ना उसके बाद शुरू करो। नाउन खत्म करके 20 प्रश्न प्रैक्टिस करने। आज मुझे रीजनिंग का ये टॉपिक खत्म करना है, तो मतलब ये टॉपिक खत्म करना है, बस शुरू करो। ठीक है, तो आप हमेशा अगले दिन क्या पढ़ना है शाम को बना के लिख के रख दो और सुबह से लग जाया करो। फिर पूरा दिन वही अचीव करो, शाम को फिर अगले दिन का लिखो और उसको फिर सुबह से लग जाओ। इस तरीके से अगर एक दिन पहले आप लिख के रख लोगे कि मुझे अगले दिन पढ़ना क्या है, तो आपके लिए सुबह उठ के आपका दिमाग पजल्ड नहीं होगा, परेशान नहीं होगा कि यार क्या पढ़ना है। आपको पता है क्या पढ़ना है और आप वही जाके आराम से पढ़ लो। तो ये जरूर ध्यान रखें कि आपका जो लर्निंग होना चाहिए वो टॉपिक ओरिएंटेड ही बनी रहे, कभी गलती से भी टाइम ओरिएंटेड ना हो। कोई चीज आपने सोचा कि मैं इसको 7 से 9 में पढ़ूंगा सुबह, अब 7 से 9 में कोई इमरजेंसी आ गई, तो कुछ काम आ गया, तो नहीं पढ़ पाए, तो क्या उसको हम पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। जब आप टॉपिक ओरिएंटेड होंगे तो सुबह 7 से 9 में नहीं हुआ कोई बात नहीं, रात को 12 से 2 करके सोएंगे, लेकिन सोएंगे क्योंकि हम टॉपिक ओरिएंटेड हमारा शेड्यूल है। तो हमारी ह्यूमन बीइंग है, हमारे साथ भी कुछ हो सकता है, कुछ काम आ सकता है, मम्मी ने कह दिया ये चीज करना है, वो चीज करना है, कुछ भी काम आ सकता है। अगर हम अपने पढ़ाई के उस समय पे कुछ काम कर रहे हैं तो उस समय पे, जिस समय हम कुछ नहीं कर रहे उस समय पढ़ाई करेंगे जाके। तो टॉपिक ओरिएंटेड रही, कभी भी टाइम ओरिएंटेड। चौथा पॉइंट आता है कीप चेकिंग योर प्रिपरेशन लेवल बाय सॉल्विंग मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ये नहीं करते, ये उनकी बहुत बड़ी गलती होती है। आप डेली बेसिस पे जब प्रिपरेशन आपने शुरू कर दिया तो भैया मॉक टेस्ट लगाना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए भाई साहब। हमेशा इससे आपको पता चलता रहता है कि आपका प्रिपरेशन कितने नंबर तक हो गया है। आप थोड़ा सोच के देखो, अगर आपने पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करना शुरू किया तो एक तो आपको यह पता चलता रहेगा कि भैया आप एग्जाम टाइप के ही प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, तभी तो पीवाईक्यू में भी ऐसे आ रहे हैं और क्लास में भी आप वैसे ही चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। तो लगेगा हाँ वाओ ये आज ही पढ़ाया गया, अरे गजब ये वाला तो कल पढ़ा था, देखो आज पीवाईक्यू में हो गया, नहीं पढ़ा होता तो प्रश्न छूट जाता। तो इस तरीके से जब आपकी पढ़ी हुई चीजें अचानक से मिलती है ना, तो वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लिक करता है दिमाग में और चीजें हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। तो हमेशा अपनी प्रिपरेशन को डेली बेसिस पे, 100 डेज की बात कही है तो 100 दिन आपको मॉक लगाने, पहले दिन से शुरू करके। हो सकता है पहले दिन 100 प्रश्न में से आप 20 प्रश्न कर पाओ, कोई बात नहीं, 20 ही सही। हमें 20 से 100 का सफर तय करना है तो हम 20 से 100 तक जाएंगे। बाकी जो प्रश्न आपके गलत हो गए हैं उनको रखें, दोबारा करने के काम आएंगे मॉक टेस्ट, है ना। एक्सप्लेनेशन देखने से जो समझ में आए आए, ठीक है, नहीं आया बाद में जब सिलेबस हमारा कंप्लीट होता जाएगा समझ में आता चला जाएगा, हम दोबारा करेंगे इसी पेपर को। सो हमेशा अपनी प्रिपरेशन को चेक करते रहें क्योंकि इससे स्पीड इनहैंस होती है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस को रोज करने की प्रैक्टिस से आपके एग्जाम में कॉन्फिडेंस आता है। दोस्तों ये जरूर करें, बच्चे इसको स्किप करते हैं जो कि बहुत गलत है। आप हमेशा 100 डेज में पहले दिन से आपका ये काम शुरू हो जाना चाहिए। किसी दिन ये करो, किसी दिन वो करो, थोड़ा दिन बीत जाए तो दोनों एक एक करके करना शुरू कर दो, देखो कितना बढ़िया प्रिपरेशन हो जाता है। ठीक है, पांचवा है हाउ टू प्रिपेयर मैथ्स। अब देखो सवाल ये आता है, मैथ्स को मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बता देता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यहां पर सब्जेक्ट आपने पहले ही दिन मैंने आपको बताया नो योर सिलेबस, अपना सिलेबस जानो, तो आप मैथ्स के बारे में ये जान चुके हैं कि आपके मैथ्स में फलाना इतने इतने टॉपिक्स आते हैं और कहां से पता चलेगा वो पता करने का भी तरीका मैंने बताया। मैथ्स एक ऐसा गेम है ना, बहुत सारे बच्चे हमेशा सोचते हैं मैं शॉर्टकट खेल जाऊं इसमें बस हो गया, नहीं। मैथ्स के जितने भी मैथ्स की फैकल्टीज है ना वो भी कहते हैं कि भैया तुमको भले शॉर्टकट सीखना है, आप शॉर्टकट सीखो, लेकिन उसका जो एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला है ना कि इसको हम ऐसे करते हैं, उसको भी जानते रहो। बहुत सारे ऐसे कभी कभी हो जाते हैं प्रश्न उलझाने वाले जहां पर शॉर्टकट काम ही नहीं करता। तो आपको अपने मैथ्स के उन सारे टॉपिक्स में दोनों तरीके से शॉर्टकट सीखो और उसका जो मेन तरीका है जिस तरीके से टीचर समझाते हैं वो तरीके से भी आप वहां पर उस टॉपिक को कंप्लीट करते चलो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स तो कभी भी बिना लिख के सॉल्व किए मन मन में पढ़ पढ़ के कभी नहीं आती है। तो जितना ज्यादा पेपर्स भरोगे, जितनी ज्यादा कॉपीज भरोगे, ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी, 4 कॉपी, 5 कॉपी, 10 कॉपी, जितनी कॉपीज आप भरोगे उतनी अच्छी होती चली जाएगी आपकी मैथ्स। मैथ्स को अच्छा करने का एक ही तरीका है, मैथ्स को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो।
सो इसको मैक्सिमाइज करके रखो। अगर कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, मान लीजिए टीचर ने पढ़ाया, तो प्रॉफिट एंड लॉस पे अगर टीचर ने मान लीजिए आपको 50 प्रश्न कराए, तो आपका काम है प्रॉफिट एंड लॉस पे 500 प्रश्न और करने का दोस्तों। जितने भी टीचर ने एक प्रश्न कराया उसका 10 गुना प्रश्न आपको करना है। सब कुछ गूगल पे फ्री में अवेलेबल है दोस्तों। सो ये काम आपको करना है मैथ्स पार्ट में, ताकि कहीं से भी मैथ्स में इतना जरा सा भी जो है ना रहने पाए। आप क्या करते हो, हाँ टीचर ने पढ़ा दिया, वाह अब तो आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, और आप छोड़ देते हो उसके बाद। नहीं, ऐसा नहीं होता भैया। एग्जाम तक टिके रहें उसके लिए प्रश्नों को थोड़ा सा रोज ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता 500 एक दिन में सॉल्व करके बैठ जाओ, नहीं, लेकिन सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। आपको 500 किताबें नहीं खरीदनी है। बहुत सारे बच्चे इस राइटर को भी ले लें, इसको भी ले लें, नहीं यार, एक सेलेक्ट करो। उसी को सेलेक्ट करने में तुम एक हफ्ता दिया था शुरुआत में, उतना टाइम ले लो, सेलेक्ट करो और एक ही किताब को पढ़ो। उसी किताब को 4 बार लगाओ। बार बार नई किताब खरीदने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये मैथ्स से हो जाएगा। हाउ टू प्रिपेयर रीजनिंग, रीजनिंग शब्द आप बखूबी जानते हो। ये एक ऐसा टॉपिक है इंटरेस्टिंग भैया, ये तो बिना पढ़े बच्चा आधा नंबर तो ऐसे ही ला ले। मतलब अगर 50 नंबर का जो पेपर है 25 प्रश्नों वाला, उसमें भाई तुम 25 नंबर तो ऐसे ही ला लोगे रीजनिंग में, 20 से 25 नंबर बिना पढ़े। तो बाप का जो सफर है ना भाई साहब, क्योंकि हर एक के दिमाग है यार, लॉजिक है। रीजनिंग क्या है, लॉजिक। हर एक के पास माइंड है। तो आपको रीजनिंग में सिलेबस आप जान गए हैं, आप अपने सिलेबस के उन टॉपिक्स पर एक एक करके बढ़िया से प्रश्न करते चले जाओ। और ये एक ऐसा गेम है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुश्किल से 45 दिन में पूरा हो जाता है। 45 दिन के अंदर, 45 डेज, एक दिन में एक टॉपिक कवर हो सकता है। 1 से 2 घंटे का समय देके आप एक दिन में एक टॉपिक, कुछ कुछ को छोड़कर ज्यादातर आपके एक दिन में कवर हो जाते हैं, और आराम से आप रीजनिंग में 50 में 45 तक मिनिमम आप पहुंच जाते हो दोस्तों। समझ पा रहे हैं? तो आप रीजनिंग को भी ऐसे ही जैसे जैसे मिलता जाए, एक दिन में एक टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स हैं 80% टॉपिक्स एक दिन में एक खत्म हो जाएगी, जिसमें पूरा दिन नहीं लगाना, 2 घंटे 3 घंटे में कंप्लीट, ठीक है। और फिर रिवीजन करते रहेंगे उसको। तो इस तरीके से आप अपना रीजनिंग कवर कर ले। देखो जीएस बहुत ही ब्रॉड है। जीएस में 5 सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बताइए कितना सारा चीजें हैं। करंट अफेयर भी आजकल पूछ ले रहा है। तो ये सारी चीजें जो जीएस के अंदर आ रही है ना दोस्तों, आपको कंप्यूटर भी ले लो सब, तो ये जो सारा का सारा पार्ट है ना, आप इसमें पूरा चाहकर भी नहीं खत्म कर पाओगे। 50 नंबर का कभी कोई सॉल्व ही नहीं कर पाता है जो एसएससी की तैयारी करता है। वो अगर पूरा कर लेगा तो वो यूपीएससी में चला जाएगा, है ना। सो गाइज यहां पे आपको जीएस सेक्शन में आप देखो, बहुत सारे टीचर्स लोग अपनी नोट्स प्रोवाइड करते हैं कि हाँ इसमें इतना ही पढ़ने हैं, ये काफी है। तो आप उतने ओरिएंटेड रहें। जीएस में अगर आप 50 में 30 प्रश्न भी करके सही आ गए तो काफी है, उतना 30 क्वेश्चंस भी काफी है। बाकी सब्जेक्ट्स स्कोरिंग हो जाते हैं, जीएस उस लेवल तक नहीं जा पाता है। करंट की चीजों से अपडेट रहें, बहुत सारी क्लासेस के पीछे ना भागें। आप मुश्किल से 2 क्लासेस देखें और बाकी सेल्फ स्टडी में 1 घंटा 1.5 घंटा निकालें, अपने आप जीएस कंप्लीट होता चला जाएगा। बहुत से बच्चे क्या करते, केवल पढ़ते ही पढ़ते। गलती से भी केवल इस चीज पर मत रहना, नोट्स जरूर बनाना। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया, नहीं वर्क करेगा 100 डे फॉर्मूला। यू विल हैव टू मेक योर ओन नोट्स, आपको अपनी खुद की नोट्स बनानी पड़ेगी। तो नोट्स जरूर बनाएं ताकि आपका जीएस सेक्शन रिवीजन के टाइम में, एग्जाम टाइम पे काम आ जाए दोस्तों, ठीक है। पीडीएफ आप इकट्ठा करते रहते हो, करंट अफेयर की पीडीएफ, इसकी पीडीएफ, उसकी पीडीएफ। पीडीएफ लो लेकिन अपनी नोट्स बनाओ, नोट्स जरूर बनाओ। जब एक बार लिख लेते हो ना, तो 10 बार पढ़ने के बराबर दिमाग में याद हो जाता है। तो ये लिखना जरूरी है दोस्तों, स्पीड से लिखिए। और हैंड राइटिंग 5 कलर से लिखने की जरूरत नहीं है, लिखते चले जाइए, बस हो गया, खुद को समझ में आना चाहिए। पॉइंट वाइज हाईलाइट कर दीजिए कि रिवीजन के समय में मुझे इसको पढ़ना है, ताकि पूरा समझ में आ सके, काफी है, ठीक है। फिर आता है फोकस। एक मेरा फॉर्मूला है, दैट इज 40-20 इन मॉक टेस्ट सॉल्विंग। देखो आप जब कभी भी आपके सामने पेपर है, प्रीवियस ईयर का या कोई भी पेपर है, या एग्जाम जब आप देने जाते हो, आपका पहला पेपर 100 क्वेश्चन, 25 1 घंटे का समय मिलेगा। आप क्या करते हो, आप 1 घंटा पूरा लेके बैठ जाते हो सॉल्व करने में। नहीं यार, देखो तुमको 100 प्रश्न पूरे नहीं करने, तुमको 90, 92, 95 प्रश्न करने हैं सही, राइट। हर बार हमेशा का एसएससी का नियम है, पुरानी आदत है, चारों सब्जेक्ट्स में 2 से 3 ऐसे प्रश्न होंगे जो उलझाने वाले होंगे, उलझाने वाले। अगर कभी भी आपको लगे कि यह प्रश्न लेंदी है, चारों में से किसी भी सब्जेक्ट का यह प्रश्न लेंदी है, टाइम लेगा पढ़ने में, हमेशा उसको इस 20 में डाल दो।
आपका हमेशा जो 40 होना चाहिए, ये 40 मिनट्स आपके सबसे पहले उन प्रश्नों को करने में जाने चाहिए। भाई तुम जिसमें उलझ रहे हो उसके बाद वाला भी तो उतने ही नंबर का है जितने नंबर का ये तुम्हारा ज्यादा समय ले रहा है। तो पहले स्कोर ज्यादा करो, पहले स्कोर ज्यादा करो। 100 में से 60-70 प्रश्न जल्दी निपटाओ, 40 मिनट के अंदर निपटाओ। तो उलझो मत, जो भी प्रश्न फंसाने वाला है, जो भी प्रश्न ट्रिकी लग रहा है कि टाइम टेकन हो सकता है, उसको छोड़ो, अभी उसको इस 20 में डालो। पहले आपको हमेशा पेपर 2 अटेम्प्ट में देना चाहिए। एक बार एक पेपर 40 मिनट में पूरे 100 प्रश्न डाल दो, 40 मिनट के अंदर सारे प्रश्न। आपने 40 मिनट में सारे प्रश्न किए, उसमें से आपको पता चला आप केवल 65 प्रश्न कर पाए 40 मिनट में, कितना बच गया? 35। उस 35 प्रश्न में से फिर इस 20 मिनट का इस्तेमाल करो। ये 40-20 फॉर्मूला पेपर 2 बार में सॉल्व करने। अच्छा, ये चीज तभी आप एग्जाम में कर पाओगे जब आप डेली बेसिस पे हो रहे मॉक टेस्ट में या पीवाईक्यू टेस्ट में अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो हर रोज 40-20 फॉर्मूला को फॉलो करो। एक बार पेपर 40 मिनट में हल कर डालो, फिर आप देखो कौन कौन सा छोड़ा है, वापस से आओ फिर, और ये 40 मिनट में पूरे 100 प्रश्न तक आप पहुंच जाने चाहिए। ये नहीं कि 40 मिनट में अरे सर अभी तो हम केवल 70वें प्रश्न कर रहे हैं, तब फिर आप ये फॉर्मूला ही नहीं फॉलो कर रहे। जो भी प्रश्न उलझाए तुरंत स्किप करो, लास्ट में करेंगे। 20 मिनट्स हम बचा के चल रहे हैं। एक ये आप जब 100-150 पेपर ऐसे सॉल्व कर लोगे ना, तो ऐसा ही माइंडसेट हो जाएगा एग्जाम में भी आपका, और फिर एग्जाम में आप अच्छा करके आओगे। ठीक है, तो हमेशा फोकस करो 40-20 फॉर्मूला टेस्ट सॉल्विंग में। ट्रस्ट मी, बहुत ही ये मैजिकल है। हर टॉपर इसी को फॉलो करता है और टॉप करता है दोस्तों। हाँ, ये 40-20 की जगह पर आप 45-15 भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा 40-20 ही रखो, आप 45-15 कर लो, 45 और 15 ऐसे भी कर सकते हो, चलेगा। 50 और 10 का भी कर सकते हो, चलेगा। लेकिन मिनिमम 10 मिनट तो एटलीस्ट आप बचा के ही रखना, ताकि आप अच्छा से कर सको उन प्रश्नों में जो आपको आते हैं और आपने छोड़ दिया था क्योंकि वो पढ़ने में टाइम ज्यादा ले रहे हैं या थोड़े से टफ से लगे, जो कुछ भी है। ठीक है, तो 40-20 फॉर्मूला फॉलो करो और आगे बढ़ो। नवा पॉइंट है 100 डेज। मान लो, देखो टेस्ट सीरीज का फायदा, आप 100 डेज आपको बोल रहा हूं मैं, एक दिन के हिसाब से मैं अगर 2 टेस्ट भी लेता हूं, 2 टेस्ट, जिसमें 2 टेस्ट का मतलब हो गया 200 प्रश्न। ठीक है ना भाई, अगर 100 डेज आप कर रहे हो और एक दिन में आप जो है 2 पेपर कर रहे हो ऑन एन एवरेज, जैसे शुरुआत में आपके एक ही पेपर होगा, बाद में जाके 3 तक हो जाएगा, एक एक दिन में 3-3 पेपर आप सॉल्व कर सकोगे एग्जाम के टाइम में। तो मैं 100 डेज के हिसाब से ले लेता हूं कि अगर आपने एक दिन में 2 पेपर भी किए ऑन एन एवरेज, तो आपके 200 पेपर होते हैं, और एक पेपर में आपके 100 प्रश्न हुए, तो आपके 20,000 प्रश्न। भाई साहब, आप सोच के देखो, 100 दिन में आप 20,000 प्रश्नों को कर चुके हैं, और 20,000 में से केवल 100 ही तो अटेम्प्ट करने हैं यार। थोड़ा सोचो तो सही, मजा आ जाएगा। 20,000 प्रश्न, आपने 20,000 प्रश्न कर लिए हैं, और उसमें से 100 प्रश्न करने। अगर आप 100 डेज से ज्यादा की प्रिपरेशन आपकी हो रही है, 200 दिन आपको मिल गए तैयारी करने के, 40,000 प्रश्न कर लिए आपने, अटेम्प्ट केवल 100 प्रश्न करने हैं, तो क्या 40,000 से आपको लगता नहीं कि यहां पर आपको उसी टाइप के प्रश्न आपने कईयों बार कर लिए हैं जो आप ये 100 करने जा रहे हैं? इसलिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है। एग्जाम से पहले एग्जाम वाले प्रश्न आप कर जाते हैं, और वो बहुत बेनिफिट देता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि यू गाइज हैव टू अटेम्प्ट 200 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर, यू नो, इन 100 डेज। 100 दिन में 200 सेट आपको करने हैं। शुरुआत में एक एक करना, बाद में 2-2, 3-3 करना। ठीक है, ये चीज आपके काम आ जाएगा। और लास्ट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बात हमेशा याद रखना, 100% ट्रस्ट आपको खुद पे होना चाहिए, 0% डाउट के साथ। बहुत सारे बच्चे, हो जाएगा 100 दिन में, हाँ पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सब खत्म करो भैया। 100 दिन में हो जाएगा नहीं, 100 दिन में होता है। जो बच्चे निकालने के लिए एकदम से तत्पर है, ग्रेजुएशन करके आए हैं, ईमानदारी से पढ़ के आए हैं, नकल करके नहीं ग्रेजुएशन किया है कि उनको एबीसीडी भी ढंग से नहीं आती, तो जो बच्चा ईमानदारी से ग्रेजुएशन करके आया है, वो 100 दिन के अंदर अपनी प्रिपरेशन करेगा और सीजीएल निकालेगा भी दोस्तों। नोटिफिकेशन आने के बाद लगभग 100 दिन का समय मिलता है, या कैलेंडर देखकर आप एक आइडिया लगा सकते हो कि हाँ मुझे इस डेट तक एग्जाम होगा, तो चलो अब हम प्रिपरेशन शुरू कर देते। तो 100, 125, 150 जो भी दिन आपको मिलते हैं, आप इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करो। 100% खुद पे यकीन रखो, फुली डेडिकेटेड हो जाओ, कंसंट्रेट करके आप पढ़ाई करो, देखो निकलेगा एग्जाम। बहुत सारे लोग निकालते हैं। अभी एक दिन एक बच्चे का इंटरव्यू हमने किया, वो
सीजीएल उसने क्रैक किया जॉब करते हुए दोस्तों, जॉब करते हुए 9 घंटे की जॉब के साथ 4 से 5 घंटे पढ़ पढ़कर उसने निकाला एग्जाम। तो हर एक बच्चे में पॉसिबल है। अब वो जॉब करते हुए जब निकाल सकता है तो आप तो फुल टाइमर हो भैया, तो आपके लिए 100 दिन काफी है। जो पार्ट टाइम पढ़ रहा है उसके लिए 100 की जगह 200 दिन लग जाएंगे, लेकिन होगा तो ना सबका सिलेक्शन। इन 10 पॉइंट्स को फॉलो करो, यकीन मानो सिलेक्शन होगा दोस्तों। हर साल हजारों बच्चा सीजीएल में जाता है, इस साल आप जाओगे सीजीएल में, यकीन रखें खुद पर 100%, 0% डाउट होना चाहिए अपने आप पे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये तो सारी चीजें हमने 10 स्ट्रेटजी के बारे में बात करी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा नाम है संदीप केसरवानी, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो आप मुझसे भी हेल्प ले सकते हैं। मेरी क्लास यूट्यूब पर होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, सुबह 8 बजे एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर अगर आप जुड़ते हैं तो एग्जाम की 100% वो कैप तो मैं पढ़ा दूंगा आपको 100 दिन के अंदर। 100 दिन में जो वो कैप एग्जाम में पूछी जाएगी, 100% वो कैप मेरी इस क्लास से आएगी, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट, रूट वर्ड के थ्रू वोकैबुलरी, एरर डिटेक्शन भी सिखा दूंगा, पैराजंबल भी सिखा दूंगा। इतने टॉपिक्स तो मैं सिखा दूंगा। और बाकी टॉपिक्स के लिए मेरी एक क्लास और होती है दोपहर 2 बजे, ये वाली वो कैप समाधान 8 बजे और 2 बजे, ये दोनों को अटेंड कर लीजिए। इंग्लिश तो यहां से निकल जाएगी आपकी। ठीक है, सो गाइज आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्लासेस का पार्ट बनिए। यहां से पीडीएफ में डालता हूं, आप स्कैन करोगे तो आपको ये टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ आप यहां से ले सकते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया दोस्तों, ये 100 डेज फॉर्मूला कि किस तरीके से आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले। 2024 मेरे प्यारे बच्चे आप सब लोगों के लिए 2024 के इस साल को जाने से पहले अपने आप को सिलेक्शन दिलाना है दोस्तों, भूलिएगा नहीं। 2024 सिलेक्शन ईयर जरूर बनाए। ठीक है, चलिए फिर क्लासेस में मिलते हैं। फॉलो करें इन टॉप 10 स्ट्रेटजीज को सिलेक्शन पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद।